This is the elements of teaching model. Teaching model शिक्षण प्रतिमान के क्या क्या अवयव होंगे. एलिमेंट मीन अवयव, ठीक है, पार्ट्स जो है कौन कौन होंगे. तो इसके अंतर्गत जो है वही ब्रूस जॉयस और मर्सा ने जो है जो स्ट्रक्चर दिया है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रत्येक मॉडल के 6 पार्ट्स होंगे. 6 एलिमेंट. देयर आर 6 एलिमेंट in the structure of a teaching model. Those are as Focus, syntax, social system, principles of reaction, support system, and instructional and nurturing effect. तो उस लास्ट वाले को हम इवेल्युएशन भी कर सकते हैं. पहला है आपका फोकस. यू नो दैट फोकस मीन्स किस पर हम जो है केंद्रित कर रहे हैं. तो ये समझ लो इसके ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य. दूसरा है आपका सिंटेक्स, दैट मीन्स संरचना, हाउ इट इज मेड अप ऑफ. नेक्स्ट है सोशल सिस्टम, दैट मीन इसके अंतर्गत क्या क्या सामाजिक सिस्टम रहेगा. सामाजिक मीन स्टूडेंट एंड टीचर, दो ही चीज है सोशल क्लासरूम टीचिंग में. उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का क्या सिद्धांत रहेगा, प्रत्युत्तर का क्या सिद्धांत रहेगा. और सपोर्ट सिस्टम, दैट मीन विच इंस्ट्रक्शनल मटेरियल वी कैन यूज इन. और लास्ट रहेगा इंस्ट्रक्शन एंड नर्चरिंग इफेक्ट, इट मीन इवेल्युएशन, कि हम ये देखेंगे कि हमारा जो प्रतिमान, हमारा जो ये शिक्षण प्रतिमान है वह कहाँ तक सफल है. हाउ दिस मॉडल इज सक्सेसफुल इन टीचिंग ऑफ such and such, like as for the concept, for the definitions, for mathematics, for science, for arts or humanity. Then 6 element you have to keep in your mind. Those are as focus, syntax, social system, principle of reaction, support system, instruction and nurturing effect. अब एक एक करके चलते हैं. सबसे पहले आता है हमारा क्या, फोकस. What is focus? Now listen. It is a main aspect of teaching model. Name and objective of teaching constitute the focus. It refers to the goals or objective of teaching. You know that the objectives of teaching, those are formulated as Bloom's taxonomy. कई बार मैंने आपको बताया है, बेंजामिन ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को जो है निर्धारित करने के लिए 3 डोमेन दिए थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. ठीक है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक. तो जो भी उद्देश्य होता है, फोकस मीन कहां पर केंद्र, कहां पर उद्देश्य है. तो फोकस मेनली रिलेटेड टू द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स और द गोल्स ऑफ द टीचिंग्स. ओके, नेक्स्ट है आपका सिंटैक्स. It deals with the phases of model. It involves a description or structure of activities. It refers the presentation aspect of teaching. It is main thing because what you have to present, that is written in syntax. किस तरह से पढ़ाना है, उसको पढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो हमने प्रेजेंट करना है उसको कितने कितने पार्ट में, एक फेज है, 2 फेज है, और किस तरह से हमने प्रेजेंट करना है, इसमें आपका आएगा सिंटैक्स. ऑलवेज कीप इन माइंड, फर्स्ट इज द फोकस, सेकंड इज द सिंटैक्स, थर्ड इज द सोशल सिस्टम. It describes the role and relationship between the teacher and the pupils. Because you know that in classroom the social system, that is made up of the teacher and the taught, that means teacher and students. And what is the role of the teacher and what is the role of students, also what is the relation between them, it tells about the social system. Next aapka principle of reaction. Teacher reacts to the response of the students. Yes, this is the main thing, because teacher in the classroom, while he or she is teaching there, she asks question, she teaches there, she renders content. Then what will be when student asks any question, when a student want to know something, how teacher react, it this belongs to the principle of reaction. प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में टीचर जो है किस तरह से बच्चों के रेस्पॉन्स देता है या बच्चों का उत्तर देता है, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन के अंतर्गत आएगा. एंड द फिफ्थ इज द सपोर्ट सिस्टम. It refers to the additional requirements other than facilities usually available in the classroom. You know that for the teaching many things are required. Those are known as the instructional material या टीचिंग एड्स. तो हम कौन कौन से टीचिंग एड का यूज करेंगे किसी एक मॉडल के लिए, तो ये सपोर्ट सिस्टम आएगा. क्या यूज कर सकते हैं, लाइक एज द ग्लोब, लाइक एज चार्ट, लाइक एज एनी सच टाइप ऑफ द मॉडल. विच मॉडल, लाइक एज मॉडल ऑफ द ग्लोब. ठीक है, तो ये सपोर्ट सिस्टम में आएगा.
और उसके बाद इफेक्ट ऑफ द मॉडल. नाउ दिस इज द मेन थिंग. व्हाई? बिकॉज इट बिलोंग्स टू द इवैल्यूएशन, कि हमारा वह मॉडल कहाँ तक सफल हुआ है. दिस इज नोन एज इफेक्ट ऑफ द मॉडल और इवैल्यूएशन. इसके अंतर्गत दो हेडिंग रहेंगी. पहला इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट, दूसरा नर्चरेंट इफेक्ट. Instructional effect. These are the direct effects of the model which results from the content and the skill on which the activities are based. और दूसरा है आपका नर्चरेंट इफेक्ट. दे आर Indirect. indirect effect of the model. These are the implicit in learning environment. In this way, I think that this is enough for this day. क्योंकि अगले दिन के लिए फिर हम क्या करेंगे, अगला जो है एक एक मॉडल लेंगे. 4 मॉडल आपके सिलेबस में है, उन 4 मॉडलों को हम जो है एक एक करके करेंगे.